अल्लाह के घर में तलवार निकाल के बोले 40वां, तलवार निकाल के चमकाई के 40वां नहीं होने दूंगा। हमें वो तलवार दिखाई कि 40वां नहीं होने दूंगा, हम डरे नहीं। ये मिसवाक दिखा के कहते 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां। तलवार देख के हम डरे नहीं, इनकी मिसवाक सुन्नियों की हो तो सुन्नत बन जाए, इनकी मिसवाक। चालीसवां नहीं। अच्छा ये बताओ, जब उमर इब्ने खत्ताब ने ये कहा था मैं 40वां नहीं होने दूंगा, तो किस हालत में थे? कुफ्र की हालत में। बताओ पीछे वालों, किस हालत में थे? कुफ्र की हालत में। तवज्जो, किस हालत में थे? बहुत बारीकी से कह रहा हूं, किस हालत में थे? मालूम है इसी हालत में लोग ऐसा बोलते हैं। इसी हालत में 40वां नहीं होने आज तक। उधर रब देख रहा है, क्या बोला तू? अपने समझता क्या? हाँ, मेरी बनाई जमीन पे बोल रहा 40वां नहीं होने दूंगा। काबे में मेरे घर में कहता है 40वां नहीं होने दूंगा। स्टैंड अप, चल मेरे हबीब तक, चल मेरे नबी तक। तुम लोग समझता क्या है? 40वां नहीं होने दूंगा। तू चल, तो 40वां तू ही है। इतिहास साक्षी है कि निगाह नबी निगाह उमर से, निगाह उमर निगाह नबी से टकराती और दामन उमर को हिला के पूछते क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदम नाते मुस्तफ़ा पर जबी ने अकीदत मोहब्बत झुका कर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उन्होंने तो चेहलुम की मुखालफत बंद कर दी, तू कब करेगा? मुझे इस मिसाल से दिखाना यह था कि कत्ल का इरादा है, कुफ्र का इरादा है, बगावत का इरादा है। पैगंबर के बारे में सुन लिया कि 39 मुसलमान बना गए। गुस्सा है, गुस्सा है, क्रोध है, जज्बा है, इरादा कत्ल है, इंटेंशन ऑफ मर्डर है। और ऐसी हालत में खुदा ने उठाया, ए उठ बंदे उठ, मैं खुदा हूं, मेरा काम नबी तक ले जाना। तू चाहे जिस नियत से चल, चाहे जिस इरादे से चल, चाहे जिस तबीयत से चल, चाहे जिस इंटेंशन से चल, मैं समझ हूं, मैं समझ हूं, मैं बेनियाज हूं, मैं बेनियाज हूं, मैं बेपरवाह हूं, मैं बेपरवाह हूं। मेरा काम है बंदों को नबी तक ले जाना, फिर देखना कि नबी का क्या काम है, खुदा तक ले जाना। खुदा बंदों को नबी तक ले जाता, नबी दरमियान की कड़ी है। बंदे बंदे और खुदा के दरमियान की कड़ी है। बंदे को खुदा तक जाना है तो नबी तक जाए। अबे हम मदह साहबा इसीलिए तो करते हैं कि वो नबी तक गए। इनको किसने हक दिया है मदह साहबा करने का, जो नबी को छोड़ करके नालों में कीड़ों की तरह रह रहे हैं? हजरत गिरामी, मैं लखनऊ वालों को नहीं कह रहा हूं, उन तमाम लोगों को कह रहा हूं जिन जो सांप्रदायिक आउटलुक है, जिनका उग्रवादी हैं, ये हैं इंसानियत के नाम पर कलंक, ये हैं नालों के कीड़े जो न देश के वफादार हैं, न धर्म के वफादार हैं,
न मानवता के वफादार। मेरा काम है आपकी आंख खोल देना बस, क्योंकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना यह हमारे इस्लामी फरीजे में इसलिए आता है कि जब इस्लाम आया है तब कानूनी व्यवस्था आई है, जब इस्लाम आया है तब अदालत आई है, जब इस्लाम आया है तो सिस्टम आया है। और हम ही सिस्टम को खराब करेंगे? हमने तो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। यानी खुदा ने बंदों के पथ प्रदर्शन के लिए बीच वाला नबी बनाया, बीच में नबी को रखा कि जितने अहले मक्का, पहले नबी तक जाओ। अहले मक्का, तुम अहले मक्का हो, नबी तक जाओ, फिर नबी खुदा तक ले जाएंगे। तो खुदा और बंदे के बीच में नबी। बात समझ में आई? अब तीनों उंगली मिला के देखो, बैठ के प्रैक्टिकल करो कि जो उंगली बीच में है एक ही वक्त में, ऊपर से भी ताल्लुक है नीचे से भी, बीच वाली उंगली का एक ही समय में ऊपर वाली उंगली से भी ताल्लुक है और नीचे वाली उंगली से भी। ए रसूला, खुदा और बंदे के बीच की कड़ी इसीलिए है कि एक ही वक्त में आपका ताल्लुक खुदा से भी है, बंदों से भी है। खुदा से लो, बंदों को दो, खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ, खुदा से इस्लाम लो, बंदों को इस्लाम दो, खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो, खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत दो, खुदा से तरीकत लो, बंदों को तरीकत दो, खुदा से मार्फत लो, बंदों को मार्फत दो, खुदा से हकीकत लो, बंदों को हकीकत दो, खुदा से जीवन का संविधान लो, बंदों को जीवन का संविधान दो, खुदा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लो, बंदों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लो, खुदा से ज़ाब्ता अखलाक लो, बंदों को ज़ाब्ता अखलाक दो, खुदा से रोजा लो, बंदों को रोजा लो, खुदा से तरीक़ा हज लो, बंदों को तरीक़ा हज दो, खुदा से नमाज लो, बंदों को नमाज दो, खुदा से सुजूद का तरीका लो, बंदों को दो। ए मुस्तफा, तुम्हें जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए वो मेरे नबी से। और जो बीच की कड़ी होता, जो बीच की कड़ी हो उसकी एक खूबी, और जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर होता है, जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर होता है। एक लड़का अपने डैडी के पास गया, अब्बा अब्बा, हम लोग पहले अंग्रेजी में अपने बाप को फादर कहते थे, फिर जब और तरक्की हो गई तो डैडी कहने लगे, अब और तरक्की हो गई, ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्नेट हो गए, तो आया लड़का बोला, ओ डैड, I stood second division in my examination. It's a very good news for you, my dad. अब इतनी तरक्की हुई, वो डैड हुआ, अल्लाह जाने किस तरक्की पर वो डेड हो जाएगा। हमारा एक बच्चा आया, हजरत जी मैं सेकंड डिवीजन पास हो गया। तो सेकंड डिवीजन समझते हो ना? सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर है? सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है? नहीं। क्यों? बीच का डिवीजन है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का, और जो बीच में होता है ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के कड़ी है, न खुदा के बराबर समझा जाएगा, न बंदों के बराबर समझा जाएगा, न खुदा के बराबर समझा जाएगा, न बंदों के बराबर समझा जाएगा। खुदा के बराबर समझेगा तो वो गाली है, गाली गाली है, गाली। और जो बंदों के बराबर समझे वो बागी है, बागी। ये तो ईमान वालों पे अल्लाह का करम है, न गालियों में है न बागियों में है। जो बीच में होता है उसकी एक खूबी और है, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है। मिला देखो, मिलती है ना, खटाखट खटाखट, पटापट पटापट, झटाझट मिलती है ना। ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है ना।
लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिल जाए। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी हैं। आप तो अल्लाह से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिल जाए अल्लाह से मिल नहीं सकता। तो जिस दिन रसूल पैदा हुए हैं उस दिन रसूल का जुलूस भुलाने वालों, तुम रसूल को भूलकर के अनुयायियों का जुलूस निकालते हो। अरे तुम अपने दिल से, अपने घर से, अपने दारुल मुबल्लिगीन से मेरे नबी को बाहर कर रहे हो, करो, मगर हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते, हमारे घरों से नहीं निकाल सकते, हमारे खून की रगों से नहीं निकाल सकते। ये वही गला है जिसे बचाने के लिए रसूल के नवासे ने गला कटाया है, इस गले से नहीं निकाल सकते। हम पैगंबर अमनो शांति को, प्रॉफिट ऑफ पीस को बहुत ही पीसफुली एडमिट कर चुके हैं। तुम जुलूसे मदे आबा निकालते रहो, हम 12 रबीउल अव्वल को वो निकाले जो खुदा का महबूब है, जो खुदा का हबीब है, जो खुदा के करीब है। यही हमारा नसीब है। अभी ईमान वालों बताओ, कभी कभी जगह अच्छी होती है, कभी कभी जगह अच्छी होती है, बहुत अच्छी जगह होती है, लेकिन जब कायद खराब हो तो उस अच्छी जगह में नहीं जाते। जगह अच्छी है लेकिन जो उस पर लीडर है वो अच्छा नहीं, तो गलत लीडर है, लोग उसके साथ नहीं जाते, जगह चाहे कितनी अच्छी हो। मदरसा बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आतंकवादी उसका शेखुल हदीस हो, नहीं जाएंगे। जुलूस सहाबा बहुत अच्छा जुलूस है, लेकिन बदअकीदा क़यादत करे, ईमान वाले नहीं जाएंगे। हम आपसे जबरदस्ती नहीं करते कि आप जुलूस मोहम्मदी में आइए, ये आपके अपनी ईमान, आपको रसूल की कितनी जरूरत है आप जाने, कब्र में आप रसूल को देखेंगे आप जाने, महशर में कितने जरूरी है रसूल आप जाने, इस दुनिया में भी कितने जरूरी हैं आप जाने। हमारा कोई परेशान नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुलूस मोहम्मदी में शिरकत कीजिए, अमन और शांति से कीजिएगा। बस इतनी जरूर गुजारिश करूंगा कि जिन आतंकवादियों से हमें अपने देश को बचाना है वो किसी भी रूप में आवे हम उन्हें पहचानेंगे, किसी भी रूप में आवे हम उन्हें पहचानेंगे। अरे ये तो जुलूस मदे साहबा है, अगर खुदा न खास्ता ये जुलूस मोहम्मदी भी निकालते तो भी हम इनके पीछे न जाते। ये जुलूस मोहम्मदी निकाल के देंगे, हम इनके पीछे नहीं जाएंगे। कहते इसका नाम जुलूस मोहम्मदी रख दिया जाए। अबे हम नाम के लिए लड़ रहे हैं या हक्कानियत के लिए लड़ रहे हैं? पहचाने ही नहीं, हमें तो नाम चाहिए ही नहीं। हमको ना छपने का शौक है ना इंटरव्यू देने का शौक है। हमारे पास कोई टंगी हुई शेरवानी नहीं है कि जब प्रेस वाले आवे हम पहन लें। हम बचकानी बातें नहीं करते। तुम जुलूस मोहम्मदी भी निकालोगे, अबे मस्जिद में इमामत करते हो, हम जाते हैं क्या? अबे जब तेरे साथ खुदा के घर में हम तेरे पीछे नहीं है, क्योंकि जो नबी के पीछे हो, जो अली के पीछे हो, जो वली के पीछे हो, वो यजीदियों के पीछे, वहाबियों के पीछे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की नालायक औलादों के पीछे, ओसामा बिन लादेन के पीछे, मुल्ला उमर के पीछे, तालिबान के पीछे। सीमी तुमने बनाया, हिफ्जुल मुजाहिदीन में तुम हो,
लश्कर तैयबा में तुम हो, हुजी में तुम हो, तालिबान में तुम हो, पार्लियामेंट पर हमला करने वालों में तुम हो, बंबई में सीरियल ब्लास्ट करने वालों में तुम हो। अब ये कि तुमने कई रंग अपना लिया, कई लिबास पहन लिया है सियासत में घुसने के लिए, जाहिल उलमा, जाहिल अवाम को काबू में रखने के लिए तबलीगी जमात, पढ़े लिखों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जमात इस्लामी, इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए नदवा, दारुल उलूम देवबंद और सल्फिया बनारस, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर तेरे मदरसे, वहीं से बच्चों की सप्लाई करते हो। मैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम्हारे असली चेहरे को पहचानवाऊंगा। आतंकवाद की भर्त्सना करते, दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई जगह नहीं। ये तुझसे कौन पूछ रहा है? इस्लाम तो साफ सुथरा मजहब है, अपने बारे में बोल। इस्लाम साफ सुथरा मजहब है, अपने बारे में बोल। जब से सऊदिया बना है तभी से दहशतगर्दी चली है। जब से सऊदी अरबिया के बनने से पहले पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं था। ये सऊदिया के बनने के बाद आतंकवाद आया। बोल तेरा अब्बा कौन? बोल तेरी जननी कौन? किसकी कोख से आतंकवाद ने जन्म लिया है? न ये इस्लामी आतंकवाद है, न हजरत ईसा ने आतंकवाद फैलाया, न हजरत मूसा ने। किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है। क्योंकि मैं हिंदी अंग्रेजी अच्छी जानता हूं, कभी अगर मौलवी अब्दुल फारूकी साहब हिम्मत करें, सामने बैठे हैं, तो मैं ऐसी बहस करूंगा कि गैर मुस्लिम भी समझ जाएगा कि ये नबी के वफादार नहीं है। लेकिन वो बहरहाल एकेडमिक बहस है, और छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी को छेड़ता ही नहीं। छिड़ जाती है तो छोड़ता ही नहीं। अब मैं इस शहर में 2 फिरका नहीं है। हाँ, बस यही डायग्नोसिस गलत हो गई। सत्ता से, प्रशासन से यही गलती हो गई। उन्होंने समझा लखनऊ में शिया सुन्नी ना, एक शिया एक सुन्नी, एक छुपा हुआ टुन्नी। बनके सुन्नी आ गया। अब जब तक असली माल मार्केट में नहीं आया था, अमेरिकन नकली हीरे को, इमिटेशन को लोग रियल समझते थे। अब आया है असली हीरा। अब जब सही सही सुन्नी मैदान में आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई मदारिस यहाँ छोटे बड़े बने, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा फारिग होने लगे, तो हमने देखा मौसम तो बदल गया। अब हम बता दें कि उस टुन्नी का असली नाम क्या है। एक है शिया, एक है सुन्नी, तीसरा है वहाबी। तीनों को यहां जीने का हक है, मुझे कोई एतराज नहीं। तीनों जुलूस निकालें, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर हमें भी निकालने दे भाई। सुन्नियों के पास एक भी जुलूस नहीं है। 9 शिया ले गए, एक वहाबी ले गए। हम सुन्नी कब तक अल्लाह 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 खानकाह में बैठे कर रहे हैं। अब हमारा भी हक है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने बीड़ा उठाया है, आपका सहयोग उसे चाहिए, तामुन चाहिए। अब पहचानने के लिए आसान तरीका, प्रशासन बुलाए, दाढ़ी देखे, साफा बंधा है, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहने है,
ख्याल निकल गया, एक स्टम्पोर निकल गया। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का भैया। ऐसा जब कोई मिले तो प्रशासन के जिम्मेदारों को, शहर के जिम्मेदार को, शांति स्थापना करने वालों की जिम्मेदार को चाहिए आजादारी और मातम। हाँ बिल्कुल हम करते हैं, वो हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारी शान है, शिया है। पहचान गए ना? किताब पढ़ने की क्या जरूरत? फिक़ह ज़ैदिया क्या है, फिक़ह जफरिया क्या है, फिक़ह इमामिया काय को तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ है? फिक़ह हनफिया क्या है, फिक़ह शाफ़िया क्या है, फिक़ह मालिकी, कहाँ तुम्हारे पास इतना टाइम है? पूछो मातम, आजादारी, अगर वो बोले ये बिल्कुल ठीक है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, समझ जाना प्रशासन समझ जाइए शिया। अल्लाह के वलियों की मजार पे चादर और फूल चढ़ाना बिल्कुल जायज है, बड़ा सवाब है। हम तो मखदूम मीना की है जाके चढ़ाते हैं, समझ जाना सुन्नी है। अच्छा कहीं बिदअत है, हराम है, हराम, समझ जाना वहाबी है। अब इतना आसानी फार्मूला दे रहा हूं। मातम को सही माने तो शिया है, उर्स को सही माने तो सुन्नी है, दोनों को गलत समझे। अब आप गौर फरमाइए, जब देखो हम मातम नहीं करते, अदादारी नहीं करते ना, अलग है ना, तब अलग होने की अलग नाम पड़ गया हमारा, सुन्नी मुसलमान पड़ा ना। अबे जब तू भी अलग है, मिलाद नहीं करता, फातिहा नहीं करता, चादर नहीं चढ़ाता, कुल नहीं करता, लंगर नहीं करता, सभी नहीं करता, तू हमसे अलग है, सुन्नी से अलग है, तो अपना अलग नाम रख। हम शियों से अलग हुए तो सुन्नी नाम हुआ, जब तू सुन्नी से अलग हुआ तो जब, या फिर तुम कह दो कि शाह इस्माइल देहलवी का जो अकीदा है वो तुम्हारा नहीं है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा है वो तुम्हारा नहीं, कहो मानो बिन अब्दुल वहाब को और वहाबी नहीं, मानो शाह इस्माइल देहलवी को इस्माइली नहीं। अब सुन्नी कहना बंद करो, मर्दों की तरह काम करो, जो बन गए हो वही कहो। मगर क्या करूं, ये तो शोहदाए करबला की शहादतों और कुर्बानियों की धमक है कि यजीद तो बन गए, कहलाने की हिम्मत नहीं। एक बेवकूफ ने रदियल्लाहु अन्हु कह दिया था, एक बेवकूफ ने रदियल्लाहु अन्हु कह दिया था, पूरे हिंदुस्तान ने उसका मुंह नोच लिया। और वो इसलिए कल का करबला और था, आज का करबला और है। कल 72 ने यजीदियत से टक्कर ली थी, अब हम करोड़ों आए, करोड़ों आए। कल एक हुर था, आज करोड़ों हुर हैं। कल गिनती के गुलाम थे, आज अनगिनत गुलाम हैं। कल वो 72 के इमाम थे, आज हम सब के इमाम हैं। गरीब नवाज ने फाइनल कर दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दीपाना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बनाए लाइला हस्त हुसैन। हुसैन की कुर्बानी, और खुदा की कसम मैं आदम से लेकर हुसैन तक हर नबी,
हर सहाबी, हर अहले बैत के एहसान से दबा हुआ हूं। मिल्लत इस्लामिया पर सबका एहसान है। हजरत आदम का एहसान ये है कि उन्होंने हमें इब्लीस को पहचानवा दिया। हजरत इब्राहिम का एहसान ये है कि उन्होंने नमरूदियत को पहचानवा दिया। मूसा का एहसान ये है कि उन्होंने बताया कि बातिल फिरौन के रूप में आता है। हजरत इब्राहिम ने बताया बातिल नमरूद के रूप में आता है। मुस्तफा जाने रहमत ने समझाया बातिल अबू जहल अबू लहब की सूरत में आता है। सिद्दीक ने समझाया बातिल मुनकिरीन ज़कात की सूरत में आता है। अली मुर्तज़ा ने समझाया बातिल खारजियत की सूरत में आता है। मगर हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, इमाम हुसैन, आपका एहसान मिल्लत इस्लामिया पर यह है कि आपने हमें दिखा दिया कि बातिल कलमा पढ़ते हुए भी आता है, नमाज पढ़ते हुए भी आता है, सजदा करते हुए भी आता है। तो संग सीधी राह पे चलना, नबी से सीख, कैसे चला जाए वो बताएंगे। वली से सीख, जब रब तो कहेंगे रब ले चलेगा तभी चलेगा। अबे जब रब नहीं ले चलता है, जब रब ले चलता है तो हबशी चलता है। तवज्जो चाहूंगा। जब रब ले चलता है तो फारसी चलता है। चलाना बंद कर दे तो गंगो नहीं चल पाता, नानौदा नहीं चल पाता, अम्बेठा नहीं चल पाता, सहारनपुर नहीं चल पाता, नदिया के पार नहीं चल पाता, पाटा नाला नहीं चल पाता। और अगर खुदा ले चलता है तो झोपड़ी में चलता है, गरीबों की पगडंडी में चलता है, फिर तो सड़कों गलियों में चलता है, फिर तो वो अना सागर के किनारे भी चलता है, दरिया फरात के पास भी चलता है। जिसे अल्लाह ले चलता है वो हर मोड़ पे चलता है। मौला तू ले चलेगा तो बंदा सीधे रास्ते पर चलेगा। हे मेरे रचयिता, हे मेरे अन्नदाता, ओ निराकार, ओ अनंत असीमित, तू ले चलता है तो रचना चलती है, तू ले चलता है तो बंदा चलता है। तो मौला तू ले चल, तुझी से हमारी ये दुआ है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।